जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। एक विशेष बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि इस समय शनि राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो शनिदेव का जो प्रभाव होगा वो 29 मार्च से शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी तक 10वें घर में शनिदेव का प्रभाव चल रहा था, अब 11वें घर में चलेगा। विशेषतः 10वें और 11वें दोनों ही घरों में शनि का प्रभाव अच्छा होता है। 10वें घर में प्रभाव ये था कि आपने देखो कि लंबे समय से ना आप किसी एक विषय से किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे और खासकर वहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्व थे। फिजिकल हार्डवर्क बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चल रहा था। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, समय दिया है, रात दिन एक किया है, बहुत मेहनत की है। और अब ये समय रहेगा कि कहीं ना कहीं जैसे ही 29 मार्च से 2025 से ये 2.5 साल के 2.5 ईयर के लिए जो गोचर शनिदेव का 11वें घर में होगा, ये उसका आपको पेमेंट होता हुआ नजर आएगा। कभी कभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या खुद के सेल्फ को लेकर भी जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें हार्डवर्क, फिजिकल हार्डवर्क या हार्डवर्क बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन जो गेन वहां से आना चाहिए था वो नहीं आ पाता और हम एक समय के बाद हम उस काम को ही छोड़ने की सोच लेते हैं या उस जॉब को छोड़ने की सोच लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समय आपको उस सेम ऑर्गेनाइजेशन में वहीं पर आपको उस काम का जो आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब आपको आगे मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि विशेषतः जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि एक बात तय है कि यहाँ पर ये जो शनिदेव बनते हैं ये आपके भाग्य के स्वामी भी है, ये लाभ, ये कर्म के स्वामी भी है और ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। और इसका डिस्पोजर गुरु भी पहले लगन पर गोचर करेगा 14 मई तक और उसके बाद धन भाव में। कुल मिला के आपके लिए ये गोचर आने वाला समय काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है और खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजमेंट जो कि कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति को आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत बनाने वाला भी रहेगा। लेकिन इससे पहले भी कुछ बातों का विशेष ध्यान जो हम बताएंगे वो भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, यहां पर शनिदेव का प्रभाव जब 11वें घर में जाएगा तो यहां आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके निमित्त कुछ ना कुछ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम वहां पर आपके लिए आ सकता है। ये स्थिति वहां पर बन सकती है। साथ ही आपको शनि के साथ साथ एक बात का ध्यान, क्योंकि 29 मार्च से 18 मई ये टाइम पीरियड बहुत केयरफुल रहने का है। ये शनि राहु का योग बनेगा। ये बन तो वैसे आपके 11वें घर में ही रहा है जो कि लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। मैलेफिक यहाँ पर आपको बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति आपकी करा सकते हैं और ये किसी भी तरीके से करा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कर्मेश भी है, भाग्येश भी, उसके साथ राहु बनकर 11वें घर में है, तो आपके कर्म के अंतर्गत या तो वो कर्मों के अंतर्गत कोई ऐसे बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं जो आउटकास्टिंग मेंबर है, जो कि आपके फॉरेनर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं। उसमें आप षड्यंत्र के थ्रू या कहीं ना कहीं एक होता है कि रातों रात आप अपने काम के अंदर अपने आप को टॉप पर ले जाने के लिए कुछ गलत मार्ग, इच्छा पूर्ति के लिए आप अपना ले, ये सब संबंध यहाँ पर देखने को इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। कोई शॉर्टकट तरीका अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना ले, ये सब देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी एक्चुअल में 29 मार्च से जो ये 2.5 साल अपने पिछले देखे हैं वहां बहुत हार्डवर्क किया है आपने, और हो सकता है उस हार्डवर्क में कोई ज्यादा मुनाफा ना हुआ हो। तो उस तरीके का जो आपके साथ हुआ है, तो एक समय का इंसान सोचता है कि चलो अब ये शनि राहु जैसे बनेंगे तो ये दिमाग में अपने काम को लेकर उल जुल ख्याल आपके आ सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके को, गलत तरीके को आप अपना सकते हो। उससे आपको बचना है। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा जो बाहर फॉरेन कनेक्शन है, जिनके बड़ी कंपनी, बाहर की विदेशी कंपनी से संबंध बनकर वो एक जनरल काम, ठीक काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज को लेकर खासकर ध्यान रखना है। यहां पर कहीं ना कहीं पिता के कारण, गुरु के कारण भी जो आपको यह कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या धर्म के, क्योंकि यहां पर धर्म का स्वामी आपका राहु के साथ 11वें घर में गया है। आप अपनी इच्छा पूर्ति को करने के लिए हो सकता है धर्म विरोधी हो जाएं, गुरु विरोधी हो जाएं, नीति नियम कायदों के विरोधी हो जाएं। ये होने की संभावना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनती है 29 मार्च से 18 मई के बीच में। ये बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा मैलेफिक कॉम्बिनेशन अगर आपको दे के जा रहा है, वैसे भी 11वें घर में जहां इच्छा पूर्ति है वो दंड का भी भाव यही होता है, यहीं से ही आपको दंडित भी किया जाता है और हमारी इच्छाएं हमारे को पनिशमेंट के रूप में हमें पनिशमेंट भी मिलता है। कोई भी इच्छा बिना पनिशमेंट के नहीं होती, पनिशमेंट हमेशा मिलता है। और जितनी बड़ी यहाँ पर शनि राहु के प्रभाव में मैलेफिक हैं और ये आपको जितना ज्यादा अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसका बहुत बड़ा दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। तो उस चीज को लेकर संभल कर चलना है, गलत काम करने से बचना है। तो अब यहाँ ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये पिता गुरु धर्म और साथ ही फादर की फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपके गेन प्रॉफिट को लेकर वहां पर हो सकता है, वे लोग भी समझाएं किसी तरीके से या कहीं ना कहीं उसका भी एक संबंध देखने को आपको मिल सकता है। आपके लिए जैसे कि हमने बताया कि चाचा मित्र बड़े भाई बहन, और ये करीबन आने वाले समय के अंतर्गत जो 29 मार्च से स्टार्ट होगा वो 2.5 ईयर 2.5 साल के लिए आगे के लिए, उसमें भी टाइम हमने दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये टाइम पीरियड पर जैसा कि मैं बताया उनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। साथ ही उनको, क्योंकि ये संबंध है ना मीन राशि के अंतर्गत बनेगा, आपको बहुत कुछ उनको देना पड़ेगा। और यहां पर उनको आप देने के अंतर्गत अगर हम देखें तो हो सकता है कि कुछ किसी तरीके का जो आपने काम किया है उसके अंतर्गत जो उनका प्रॉफिट बनता है या आपको खुद का भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं उनको कुछ देना पड़ सकता है, कुछ शेयर करना पड़ सकता है, इनकम का कुछ परसेंटेज आपको शेयर करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। साथ ही शनि मीन के अंतर्गत यहाँ 11वें घर में चाचा मित्र बड़े भाई बहन को कोई शूज अगर उनको जरूरत है, इस तरीके की स्थिति आपको उनकी दिखती है तब, अदरवाइज बेडशीट हो गई या कोई भी मतलब यहाँ पर मीन राशि शैया की होती है तो यहाँ पर कोई अगर बेड की बात करे, चटाई की बात करे, इस तरीके की कोई चीज आप उनको दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। वो कुछ एक ऐसे संबंध, या आप अपने आप से समझ सकते हैं कि शनि मीन राशि में क्या क्या चीजें और बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा मित्र बड़े भाई बहन के द्वारा ये सब चीजें आपसे मांगी जा सकती है, क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं जब भी किसी पोजीशन पे होते हैं तो वो आपसे ऑटोमेटिक पहले परेशान करने की बजाय पहले आपसे अपना जो भी कुछ लोग लेने आते हैं वो आपसे मांग लेते हैं, और वो रिश्ते संबंधी नाते जो भी हमारे आसपास लोग दिखते हैं वही हमसे उस प्लेनेट के रूप में आते हैं और वो लेकर जाते हैं। तो ये संबंध देखने को मिलेगा। तो आप उनको अगर ये चीजों का संबंध आए तो वो दिलवा सकते हैं, वो चीजों का लिए आपका लाभ रहेगा। यहाँ उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो नारायण नमः। शनि राहु के पीरियड में ये जो टाइम पीरियड है इसमें इस मंत्र का जाप या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सुन लो, करते रहो, ये करते रहना। इससे आपके कर्म नहीं खराब होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको लालच नहीं आएगा। हो सकता है काम में शॉर्टकट लेकर कुछ आगे बढ़ने का लालच आ जाए, वो सब चीजों से आप बचे रहोगे। शूज, स्लीपर, बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह जैसे इससे रिलेटेड कुछ चीजें, या ऑटोमेटिक आपको सामने से पता लगेगी ये चीज, सामने से कोई व्यक्ति चाचा मित्र बड़े भाई बहन खासकर ये लोग मांगते हुए दिखाई दे, या आपको अपना गेन प्रॉफिट बढ़ाना हो, इस समय में जो गरीब व्यक्ति हैं, आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके की चीजें आप दे सकते हैं, ये आपको लाभ देगी। साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहना है, इससे घर संबंधित परेशानी से बचे भी रहोगे, आपको लाभ मिलेगा। पंचमृत से शिवलिंग पर अभिषेक करना, इमोशनल टर्बुलेंस जितना होगा ये यहाँ से आपका सोल्व भी होगा, साथ ही आपको लाभ की भी वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे कहीं ना कहीं डीप इनसाइड अगर आपको ऐसा लग रहा था किसी तरीके की पोजीशन आपकी जा रही है, उससे आपको वहां पर कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था वो कॉन्फिडेंस आपका सही रहेगा। साथ ही गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इश्यू आने थी वहां से बचे रहेंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से या जो हमने हृदय संबंधित परेशानी भी बताई थी, ये स्ट्रीट डॉग की सेवा और आदित्य हृदय स्तोत्र करने से ये आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आपको लाभ देता रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।